भगवती परमं भगवान अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पिछली 2-3 क्लासों में आपने बहुत अच्छा ज्ञानार्जन किया। विपाक बंद और क्या अनुभाग बंद और स्तुति बंद के बारे में आपको रुचि जी ने बहुत अच्छा समझाया। आज आप नया टॉपिक लेते हैं, अपन कर्म विज्ञान से संबंधित ही है कि कर्म बंध की हमने जो 4 अवस्थाएं देखी थी, 4 प्रकार देखे थे। प्रकृति बंध, पहले तो प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंद और स्थिति बंद। अब और आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम कर्म विज्ञान से संबंधित बातें पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गहरे उतरते जाएंगे। जो बातें हम सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो हर चीज इजी हो जाएगी। हमारा जैन दर्शन सभी दर्शनों से बहुत सरल है। सरल क्यों है? कोई बता सकता है कि सरल क्यों है? आवाज आ रही है मेरी? कोई भी नहीं है क्या? हेलो जय जिनेंद्र। आ रही है आवाज, आ रही है हेलो। आपको? तो फिर सभी मौन है तो क्या समझे इस बात को? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या सबको? समझ में तो आ रही है सबकी चीजों? आ रही है सर समझ में तो। बहुत एक्चुअली क्या है कि हमारा जैन जो दर्शन है वो सरल इसलिए है कि इसमें सभी तरह की बातों का भगवान ने बहुत ही गहराई से स्पष्टीकरण बताया है। हमारे जैन दर्शन में हर चीज का, यहाँ तक कि जन्म मरण, सुख दुख, हाँ, जो कुछ भी संसार में घटित हो रहा है या होगा या होने वाला है, उन सबके बारे में चर्चा है। इसलिए अगर इसको हमने थोड़ा सा विवेक से और सही तरीके से समझ लिया तो इसके आनंद की कोई कल्पना नहीं। समझ में आ रही बात है? हाँ सर। तो कर्म बंध की हम और कुछ विविध परिवर्तनीय अवस्थाओं के बारे में आप समझते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि सूर्य का प्रकाश तभी अभिव्यक्त होता है जब बादलों से आच्छादित न हो अथवा रात्रि का अंधकार उसे न घेर रहा हो। जब सूर्य सघन बादलों से गिर रहा हो तब भी वह अपने प्रखर प्रकाश से उस आवरण या प्रतिबद्धता को मंद कर देता है। कभी कभी तो वह स्वयं उसे घने अंधकार से इतना ढक जाता है कि उक्त प्रतिबद्धता के वश होकर काफी देर तक आच्छादित रहता है, प्रकाशित नहीं हो पाता क्योंकि बादल आ जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य जब अंधकार के साथ बंध जाता है तब कई प्रकार की अवस्थाएं प्रादुर्भूत होती, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी प्रकाश अधिक तो कभी अंधकार अधिक, ऐसे दिखाई देता है ना संसार में। ठीक इसी प्रकार अब हमको क्या समझना है कि कर्म बंध की विविध परिवर्तनीय अवस्थाएं समझना है कि कर्म जो बंद हो गया है वो किस रूप में हुआ है। प्रदेश रूप में हुआ, प्रकृति के रूप में हुआ, अनुभाग के रूप में हुआ,
स्थिति के रूप में हुआ, है ना, ये कर्मबंध हुआ है हमारे। तो अब इस कर्मबंध की ये जो अवस्था है, इसमें परिवर्तन अवस्थाएं कैसे आ सकती है? ऐसी कैसी अवस्थाएं हैं जो इसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है? इस बारे में हमको गहनता से, गंभीरता से समझना है। तो जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, कई बार इतना गहरा ढक देता है कि दिन में भी अंधेरा जैसा दिखाई देता है। हाँ सर। कई बार कम ढकता है तो प्रकाश भी मालूम पड़ता है। कई बार वो अंधेरा उसको घेर लेता है तो रात्रि दिखाई देती है, सूर्य दिखाई ही नहीं देता है। तो इस प्रकार सूर्य की जैसी अवस्थाएं होती है, ऐसी अवस्थाएं हमारी भी हो सकती, क्योंकि हमने भी क्या कर रखे हैं, हमने भी क्या कर रखे हैं, कर्म कर्म को। कोई नहीं जानता, हमने भी कर्म बांध रखे हैं, है ना। हाँ सर। देखो आज क्या बात है, बहुत साइलेंट है, तो बोल नहीं रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं, साइलेंट नहीं है सर। सभी क्लास में तो है ना? जी हाँ सर। हाँ सर, नहीं नहीं, सभी क्लास में तो है। हाँ बिल्कुल है सर। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ गुरु जी है। हाँ मेरी सब आवाज आ है, रही है सुन सर? रहे हैं सब लोग। हाँ अभी थोड़ी आ रही है आपकी आवाज, पूरी नहीं आ रही। अच्छा, कम आ रही है। आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो कहने का मतलब मेरा है कि इन अवस्थाओं को समझेंगे तभी जाके हम क्या समझ सकते हैं कि संसार दशा को समझ सकते हैं। तो आगमकार उसी रूप में बता रहे हैं कि आत्मरूपी सूर्य के भी ज्ञानावरणी आदि प्रकाश के संबंध में समझना चाहिए। आदि का मतलब आठों कर्मों के संबंध में भी समझना चाहिए। जैसे सूर्य बादलों में ढक जाता है, कई बार अंधकार उसको ढक लेता है ना। तो ये दशाएं सूर्य से संबंधित हैं, वैसी दशाएं आत्मरूपी सूर्य के संबंधित भी हैं। ज्ञानावरणी आदि जो आठों कर्म हैं वो भी इसी तरह से आच्छादित रहता है। राग द्वेष मोह के कारण कर्म बंध का अंधकार कभी तो इतना गाढ़ रूप में छा जाता है कि उसे अपने प्रकाश का बिल्कुल भान ही नहीं रहता कि मैं भी प्रकाशवान हूं। कौन सा प्रकाश? ज्ञान का। हाँ, आत्मज्ञान का। ज्ञानवान हूं। या आंखों से दिखाई देने वाला ज्ञान नहीं होता, या आत्मिक ज्ञान होता है। आत्मज्ञान का। तो जी हाँ। वो प्रकाश क्या है, वो भूल जाता है, उसका भान नहीं रहता। कभी उसमें आत्म जागृति के कारण कर्मबंध का अंधकार घट जाता है, प्रकाश बढ़ता है। कभी प्रकाश घट जाता है तो अंधकार बढ़ जाता है। सूर्य के प्रकाश की अवस्था की तरह कर्मबंध की अवस्थाओं में भी कभी न्यूनाधिकता आती है, कभी परिवर्तन आता है। एक कर्मबंध का सहजाती दूसरे कर्म में कभी संक्रमण हो जाता है, कभी स्थिति और रस की न्यूनाधिकता आदि विविध अवस्थाएं होती रहती। समझ में आ रही मेरी भाषा शैली? जी हाँ। तो इस प्रकार क्या है कि कर्मबंध की कुछ अवस्थाएं होती हैं। सर, एक कर्म का दूसरे कर्म कर्मबंध की से अवस्थाओं में, संक्रमण से मतलब क्या है? हाँ, संक्रमण का मतलब वही है, वो ही बताएंगे आगे। मैंने केवल कुछ बातें बताई है, अभी विस्तार से चल जी रहा हाँ। हूँ, वहीं आ रहा हूँ। हर राइट। चीज आएगी अब, क्योंकि जी हाँ। कर्मबंध की विविध परिवर्तनशील अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। तो कम जी से हाँ। कम 10-15 ऐसी अवस्थाएं हैं क्या जी। क्या हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है, उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो पहले समझाया इसलिए यूं जा रहा है कि जैसे सूर्य भी कई बार घने अंधकार में डूब जाता है, कभी हल्के अंधकार में डूब जाता है, कभी बादल घने होते हैं, कभी कम होते हैं। तो जिस प्रकार ये संसार दशा की सूर्य की दशा होती है, वैसे ही आत्मा रूपी आत्मिक सूर्य की दशा भी ऐसी होती है। क्योंकि वो कभी ज्ञानावरणी कर्म के कारण, कभी तृष्णावरणी कर्म के कारण उसकी स्थिति कभी प्रकाशवान नहीं होती है, कभी अंधेरा वाली होती है,
कभी अधिक अंधेरा होता है, कभी अधिक उजाला भी होता है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं हमारे आत्मा की भी होती है। समझ में आ रही बातें? जी हाँ। यानी कर्म बंध से लेकर कर्म फल भोग तक की, बल्कि कर्मों के उपशमन, क्षोपशम, क्षय से जनित विविध अवस्थाओं का दिग्दर्शन जैन कर्म विज्ञान में प्रस्तुत किया गया है। बंध की ये विभिन्न अवस्थाएं या तो बंध के संयोग या वियोग से संबंधित है, या फिर बंध की सत्ता, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, निदत्ति, निकाचना, उदय, उदीर्णा, क्षमन, क्षोपशमन, क्षपन आदि से संबंधित। ये सारी बातें अभी मैंने आपको समझाई है, इसकी एक एक बारे में चर्चा करें। ये सब बंध से ही संबंध है। इन सभी विभिन्न पहलुओं का संबंध किससे है? बंद से। बंध से है। जब कर्म बंद हुआ तभी तो ये अवस्थाएं आ रही है। जी हाँ। जी। कर्म बंद हो ही नहीं तो अवस्था आएगी कहाँ? समझ में आ रहा है ना? जी। हम्म। ठीक है। ये सब बंध से ही संबंध इनका पहलू है, जिनको जाने बिना बंध विच्छेद करना अत्यंत कठिन है। हम ये चाहें कि हम कर्मों के बंध से मुक्त हो जाएं, यही चाहते हैं ना हम सभी? जी हाँ। हाँ, तो अगर इन अवस्थाओं को जो व्यक्ति नहीं जानता है तो कर्म बंध का विच्छेद होना अत्यंत कठिन है। इस हेतु से प्रेरित होकर कर्म बंध के कोने कोने को छानकर कर्म मुक्ति की विभिन्न क्रमिक उपायों से वितराग केवल ज्ञानी परमात्मा पद को प्राप्त करने वाले परम आप सर्वज्ञ कर्म वैज्ञानिक शिरोमणि जिनेश्वरों ने कर्म बंध की मुख्य 10 या 11 अवस्थाओं की कल्पना की। ये अवस्थाएं कर्मों में बंध के पश्चात होने वाली 10 मुख्य क्रियाएं हैं, जिन्हें कर्म विज्ञान की परिभाषिक शब्दावली में कर्ण भी कहा जा सकता है, और उनके नाम इस प्रकार है। पहला है बंध, या यूं कहते बंध करण। दूसरा उद्वर्तनाकरण, फिर अपवर्तनाकरण, फिर सत्ता, उदय, उदीर्णा, संक्रमण, क्षमन, निदत और निकाचना। कहीं कहीं उदीर्णा के बदले में क्षय को एक अवस्था भी मान लिया गया, कहीं कहीं उदीर्णा को क्षय भी मान लिया गया है। तो ये 10 प्रकार की अवस्थाएं किसने बताई? किसने बताई? भगवान ने बताई है। हाँ, जिनेश्वर भगवान ने बताई। भगवान कौन है? सर्वज्ञ है। जी हाँ। हमारे भगवान कोई राग द्वेष युक्त वाले नहीं होते। कौन जिनेश्वर। होते हैं? जिनेश्वर, जिनेश्वर देव। वितरागी, केवल ज्ञानी, परमात्मा पद को प्राप्त। ऐसे हमारे जो जिनेश्वर देव हैं, उन्होंने कर्म बंध की ये अवस्थाएं बताई। समझ में आ रही बात? हाँ सर। बंध से संबंधित इन अवस्थाओं को देखने से स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इनमें से कतिपय कर्म तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। इसमें सारा का सारा परिवर्तन जीव के अपने हाथ में है। आप बात बड़ी गहरता से, गंभीरता से सुनना। अगर किसी एक व्यक्ति के भी ये बात गले उतर गई ना, तो हमारा ये स्वाध्याय करना क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आगमकार कि इसमें सारा का सारा परिवर्तन जीव के अपने हाथ में, किसी देवी या देव या ऐसी किसी सत्ताधीश या धनाधीश के हाथ में नहीं है। बात तो जरा गंभीरता से समझना कि हमारी ये जो अवस्था है, दुर्भाग्य से सौभाग्य में या सौभाग्य से दुर्भाग्य में बदल सकने की ये जो अवस्थाएं हैं, ये सारे की सारी अवस्था या परिवर्तन किसके हाथ में है? अपने हाथ में, स्वयं के हमारे हाथ खुद में। के हाथ में। के हाथ में है। किसी देवी या ईश्वरी शक्ति या सत्ताधीश या धनाधीश के हाथ में नहीं है। इसी तथ्य को हृदयगम करके व्यक्ति अगर अशुभ बंध से शुभ की ओर और शुभ बंध से कर्म के उपशमन, क्षोपशमन या क्षय की ओर मुस्तैदी से कदम बढ़ाता है, तो बंध से मोक्ष की ओर उसकी यात्रा सफल हो सकती है। इन 10 कारणों के विषय में कर्म विज्ञान के
द्वितीय भाग में तो थोड़ा विस्तार विस्तार से बताया था। अब यहाँ हम और अधिक गहरी विस्तार से चलते हैं। तो कर्मबंध की इन परिवर्तनशील अवस्थाओं में पहला है बंध। पहला क्या है? बंध कर्म। बंद पहली अवस्था कौन सी है? बंद कर्म। बंध कर्म। गुरुजी एक सवाल है। हम्म। जैसे पितरजी बोलते हैं, माता जी बोलते हैं, इनका पितृ दोष, माता जी का दोष, जो भी बोलते हैं, पता नहीं मुझे, तो मैं तो इसमें सब क्या है गुरुजी, ये सब चीजें? और साधु संत भी इन सब चीजों के लिए ना तो कुछ हाँ भरते, ना कुछ ना करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। देखो ऐसा है कि ये भी संसार की कर्म दशा है। ये क्या है? ये भी संसार की कर्म दशा है कि कई बार सूरज छोटी मोटी बदली से भी ढक जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया। लगता है नहीं लगता है? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, तो ये ऐसी अवस्था है। इसलिए कई बार साधु संत भी नहीं बोल पाते, क्योंकि मौनी कर्म तो सबके साथ लगा हुआ है। हाँ। क्या? तो ऐसी अवस्थाओं में कई बार आपको सटीक सही जवाब भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो चाहे वो कैसा भी साधक हो, चाहे वो श्रमोपासक हो, चाहे वो खुद श्रमण हो, है ना, दोनों की अवस्था और मजबूत अवस्था तभी होती है कि जब उसका ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों के ऊपर पकड़ मजबूत होती है, तभी वो बोल पाता है। अन्यथा बोलना बहुत मुश्किल होता है, प्रतिकूलता क्योंकि आते ही। हर साधक के हृदय में कहीं कहीं मोहनी कर्म का बीज है, जो वैसा करना ही नहीं देना चाहता। वो अगर चाहता भी है कि भी मैं ऐसा करूं, किंतु मोहनी कर्म का वो बीज या झंझावात या उदय उसको इतना विभत्स कर देता है कि वो कर नहीं पाता, बोल नहीं पाता। गुरुदेव आस्था के अंदर तो डगमगा जाते हैं ना। तो संसार तो ऐसे ही चलता है भैया, संसार ऐसे ही चलता है। किंतु जिस साधक ने अपनी आत्मस्थिति मजबूत कर ली, वितराग देव के चरणों में वो समर्पित हो गया, यहाँ नारियल चढ़ाने से बात नहीं बनती, सिर चढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रही बातें? हम मंदिरों में, देवी देवताओं में जाके क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। खोपरा चढ़ाते हैं। खोपरा, हमारे यहाँ नारियल बोलते हैं ना। हाँ हाँ। यहाँ खोपरा चढ़ाने से कुछ नहीं होता, खोपड़ा चढ़ाना पड़ता है। ये चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो खोपरे तो हमने बहुत चढ़ा दिए। अभी आपने कुंभ का मेला देखा होगा, कितने खोपरे निकले होते थे, कितने नारियल थे। टन के टन निकले होंगे। वहां मान लो बोल रहे 64 करोड़ लोगों ने वहां क्या किया, स्नान किया, ऐसा ठीक है। तो मान लो एक व्यक्ति ने एक नारियल भी चढ़ाया, तो कितने नारियल होंगे वहां? 64 करोड़। 64 करोड़ तो हो ही गए। तो उनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जिस किसी साधक ने भी वहां जाकर अगर खोपड़ा नहीं चढ़ाया, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए कर्म विज्ञान को समझने से पहले हम अपने, जो मैं खोपड़ा यूज कर रहा हूं, मतलब बुद्धि, इसको हमें क्या बनानी है? निर्मल बनानी। अगर जिसकी बुद्धि निर्मल बन गई, सरल बन गई, सहजता में आ गया, फिर इसको ये दर्शन समझते देर लगती ही नहीं है। यहाँ तो वो बोलते हैं तुरंत दान महाकल्याण, क्या बोलते हैं, भूल गया गिफ्ती। तुरंत दान महापुण्य। हाँ, तुरंत दान महाकल्याण, ऐसा कुछ एक बोलते हैं। ऐसी अवस्था है, आगम के प्रश्न भरे पड़े हैं इससे। व्यक्तियों ने सुबह दीक्षा दी और शाम को मोक्ष चले गए इंसान, ऐसा क्या होगा? नहीं समझ में आ रही बात। इसलिए कर्म विज्ञान को समझना इतना आसान नहीं, किंतु इस सरल भी इतना है कि जब हमने अपना इसको सरल बना दिया ना, तब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं किसके हाथ में है? अपने खुद के हाथ में। अपने खुद के हाथ में है, किसी देवी या ईश्वरी शक्ति के हाथ में नहीं। जो प्रश्न आपने सबसे पहले किया था,
हम्म। इसलिए हम इन दूसरी चीजों में उलझने से बेस्ट यही है कि हम अपने स्वभाव को बदलें। गुरुजी ईस्ट करके कुछ होता है? इष्ट क्या, किसको मान, क्या इष्ट क्या कर सकता है हमारे? मुझे नहीं मान लो पता, कोई मैं तो इष्ट हॉबी, अब कल्पना सुन करें कि इष्ट है, कोई हनुमान जी का इष्ट मानता है, कोई पता नहीं किसका देवी का इष्ट मानता है, सब मानते हैं। एक कल्पना करो, खोटी मिथ्या कल्पना करो, मानो इष्ट हो भी सही, तो वो हमारा क्या कर सकता है? और इष्ट बनाने की जरूरत क्या है, क्यों बनाना? अच्छा बताओ, अगर इष्ट इतना इंपॉर्टेंस है तो भगवान ने किसको इष्ट बनाया? हमारे हम भगवान लिए भगवान तो के साधक हैं, हम उपासक हमारे किसके लिए हैं? हमारे लिए तो जिनेश्वर देव ही इष्ट है सर। हाँ बस वही, वो इष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना है यहाँ, पर इष्ट जी तो इसलिए किया जाता है यहाँ संसार में कि उससे मुझे कुछ मिले या मेरे कोई दुख दूर हो। इष्ट का यहाँ ऐसा लॉजिक है हम्म। डॉक्टर साहब। नहीं, मतलब मांगने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जिनके मांगने प्रति वाली बात हमारी नहीं कह रहा हूँ, श्रद्धा है। पर हाँ इष्ट इष्ट शब्द से यही फलित होता है डॉक्टर साहब। जी अगर संसार में इष्ट शब्द से अगर कोई बातचीत निकलती है तो जी क्या फलित होता है कि इसके उस इष्ट के कारण से ऐसा हुआ, ऐसे दुख दूर हुए या ऐसा लाभ हुआ, यही अर्थ निकलता है ना। किंतु हाँ गुरुजी। हमारे जिनेश्वर देव ऐसा नहीं करते। मेरा मानना ऐसा है कि इससे मतलब ऐसी शक्ति जो हमारे आत्म कल्याण में मदद करे। हाँ वो ठीक बात है, किंतु जी हाँ। व्यवहारिक दृष्टि में, संसार की व्यवहारिक दृष्टि में उसका ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता। हाँ, आप जो कह रहे हैं बराबर है हम्म, कि इष्ट हम उनको मानते हैं इस संसार में जिनसे हम को कुछ एक्सपेक्टेशन है कि उनका ख्याल करके और हमको अमुक चीज जो हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा, वो चीज मिल जाएगी। हाँ वो ठीक है, वैसा ही। किंतु इष्ट, ये प्रश्न किसने किया था इष्ट का? मैंने क्या था गुरुजी? हाँ हाँ, तो मनोज भैया, ये जो शब्द हैं संसार में, ये कई तरह के शब्द हैं, और इन शब्दों के व्यामोह में या इस जाल में ये संसार चल रहा है। हम्म। होता कुछ नहीं है इससे, होगा वही जो हम खुद करेंगे। हमारी प्रोग्रेस या डाउन पाथ, हम्म। ये किसके हाथ में है? अपने आप में। हमारे ही हाथ में, हमारे खुद के कर्मों के हाथ हाथ में में। है। जी हाँ। यहाँ किसी को उंगली पकड़ के कोई तिरा नहीं सकता। हम्म। तीरने का मार्ग दिखाया जा सकता है कि भाई हम्म। ऐसे करने से हम तीर सकते हैं, संसार के पार जा सकते हैं, संसार हम्म। समुद्र को, इस और दावानल को। जिनवाणी और गुरु भगवंत और आप लोग वही मार्ग दिखा रहे हो। हमको चलना बस है, आचरण करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान यही। मतलब ज्ञानार्जन करके और श्रद्धा रखते हुए हमको आचरण करना है। उसी से हम्म, नया पार होगी हमारी। बिल्कुल, इसके अलावा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है संसार में। ये जो जो भी शब्द आए हैं, चाहे वह स्त्री शक्ति आई है या देवी आए हैं या इष्ट आए हैं या और कोई भी चीजें हैं, ये सब संसार परिभ्रमण के ही कारण हैं, और उस अंधकार में जीने की एक कला, ये जो कला सिखाते हैं ना, भाई यहाँ करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ये सभी को संसार में बांधने का ही एक तरीका। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बात है, स्पष्ट बात है, छुपाने की कोई यहाँ बात नहीं, अंधेरे में रखने की यहाँ कोई बात नहीं। जो भी है, चाहे वो राजा हो या रंग हो या किसी भी कंडीशन का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक जैसा ही उपदेश। समझ में आया? हाँ गुरुजी। संसार में इष्ट मतलब उस शक्ति को मान रहे जो हमारी इच्छा पूर्ति करे। हाँ, पर होती नहीं। हाँ, वो सच में वो नहीं है। सच में हाँ, तो इच्छा केवल आत्म कल्याण की, निर्वाण की वैसी इच्छा होनी चाहिए। बस और इच्छा अगर वो होगी हाँ, तो रास्ते ऑटोमेटिक खुलेंगे। ठीक है, और कभी वो आकर्षण रास्ता अधिक होता जिनवाणी है। का है और क्या बोलते हैं
वो गुरु भगवान तो उससे और ज्ञानार्जन से आएगा, और आचरण करने की आपकी होनी चाहिए श्रद्धा के साथ। इसीलिए हमें बहुत ही दृढ़ता से, जी इसलिए आगम कारण श्रवणोपासक के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी तो हम कई बार बन जाते हैं, बने हुए हैं, किंतु दृढ़ धर्मी नहीं। आगमकारों के शब्द हैं ये, केवलियों के, सर्वज्ञों के शब्द हैं, हम कोई चर्मस्थों के शब्द नहीं है। इसलिए हम प्रिय धर्मी तो बन जाते हैं, किंतु क्या नहीं बन पाते हैं? दृढ़ धर्मी नहीं बन पाते, दृढ़ धर्मी नहीं बन पा रहे हैं। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए हमें कर्म विज्ञान से संबंधित ये जो परिवर्तनीय अवस्थाएं हैं, उनको गहराई से समझना है। हम किसी चीज को समझ लेंगे ना, तो फिर तो प्रैक्टिकल करने में तो बहुत आसानी हो जाए, इतनी तकलीफ नहीं आती। केवल अपन फौरी तौर पर केवल पढ़ने के माध्यम से, केवल अक्षरी ज्ञान करने के माध्यम से केवल पढ़ लेते हैं, तो उसका भी कोई इलाज फिर नहीं, इसका भी कोई इलाज नहीं। हमने ऐसा कई बार कर लिया, कई जन्मों में हमने पूर्वोत्तर के ज्ञान किए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? आचरण नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं किए? दृढ़ श्रद्धा नहीं रखी। समझा भी मनोज नहीं है भैया और श्रद्धा भी नहीं रखा है। हाँ, देखा, ये मनोज भैया ने आंसर बताया कि हमारी श्रद्धा नहीं बनी। अध्ययन करना अलग बात है, हमारी श्रद्धा नहीं बन रही है। जी हाँ, हम आज भी उन्हीं शब्दों में, उन्हीं संसार की परिस्थितियों में उलझना चाहते हैं, या उलझे हुए, क्योंकि मौनी कर्म का उदय ऐसा ही है। इसलिए हम परिस्थिति को समझें, इन कर्म अवस्थाओं को समझें। निश्चित रूप से आगमकार कह रहे हैं, क्या हो जाएगा कि अगर हमने मुस्तैदी से कदम बढ़ाए, तो बंध से मोक्ष की ओर की यात्रा में हम सफल हो जाएंगे। पर यात्रा मुस्तैदी से होनी चाहिए। थोड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, किंतु करें किससे? आचरण किससे करें, कैसे करें? दृढ़ दृढ़ता से, सच्ची श्रद्धा से, मुस्तैदी से। हाँ, ओके, मुस्तैदी। दृढ़ता से। तो पहली अवस्था आ रही है हमारे सामने, बंद कर्म। पहली कर्म की अवस्था क्या है? बंद करण। जीव और कर्म का एक क्षेत्र अवगाही होकर दूध और पानी या लोह अग्नि की तरह बंद जाना, अथवा सोने और चांदी को एक साथ पिघलाने पर दोनों का मिलकर एक रूप हो जाना, इस तरह कर्म प्रदेशों का आत्म प्रदेश के साथ मिलकर एक रूप हो जाना बंद है। ये पहले भी चर्चा की है अपन ने, यहाँ और अवस्था आ रही है, इसलिए वापस चर्चा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें, आगमकार क्या समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व आदि जो आश्रम है, मिथ्या, अव्रत, प्रमाद, कषाय है, अशुभ योग, आपने ये चर्चा की थी। तो इन 5 आश्रमों के निमित्त जीव के असंख्य आत्म प्रदेशों में जो हलचल होती है, कंपन पैदा होता है, परिणाम जिस क्षेत्र में आत्म प्रदेश हैं, उसी क्षेत्र में विद्यमान अनंत कर्म योग, यानी कर्म रूप में परिणित होने वाले पुद्गुणों का आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ बंध जाना, चिपक जाना, संश्लिष्ट हो जाना बंद है। समझ में आया? जी हाँ। इसी प्रकार जीव और कर्म के संयोग की ये प्रथम अवस्था है, बंद कर। पहली बात, ये कर्म बंद की पहली और महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके बिना आगे की अवस्थाएं होती नहीं। आगे जो बात कही ना मैंने, कितनी बातें बताई? 10 बातें बताई। बंद, उद्वर्तन, अपवर्तन, सत्ता, उदय, उदीर्ण, संक्रमण, उपशमन, निदत, निकासी, है ना, क्षय, उपशम, ये सारी चीजें किसके बिना नहीं होती? बंद के बिना। बंद के बिना नहीं होती। बात गहराई से समझना जी। इसके बिना और कोई अवस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म की शेष अवस्थाएं इसी पर निर्भर है। व्यवहारिक दृष्टि से सोचें
तो मूल पूंजी ही ना हो तो उसके बिना व्यवसाय कैसे हो? अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं क्या? नहीं। धन भी नहीं कमाया जा सकता है। बैंक में कहां से जमा किया जा सकता है? इसी प्रकार कर्म बांधा ही नहीं तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण कैसे किया जाए? नहीं करेंगे। अथवा कर्म बंध न होगा तो सत्ता में कहां से पड़े होंगे? अथवा शुभ अशुभ किसी प्रकार का कर्म बांधा ही नहीं है तो निद्दत निकाचित उदय आदि दूसरी अवस्थाएं भी कैसे हो? अतः कर्म बंध की अवस्था एक तरह से मूलभूत बीज की अवस्था है। बीज होगा तो उसमें अच्छे खराब फल फूल वृक्ष आदि बनेंगे, अन्यथा कैसे बनेंगे? इसी प्रकार कर्म बीज होगा तो उसमें उदय उत्तीर्णा उपशमन चौक्षम सत्ता आदि अवस्थाएं होगी। इसलिए सर्व शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक जीव के प्रति समय आयुष्य को छोड़कर 7 प्रकृतियां बंधती हैं। उनमें एक प्रकृति मुख्य होती है, 3 प्रकृतियां गौण होती। समझ में आई बात समझ में आ रही है? तो पहली अवस्था कौन सी हो गई? बंद। ये पहली कर्म बात, बंध। ये पहली बात बंद अवस्था की ये पहली बात हुई। क्या बात हुई पहली? दूध पानी बंद की के तरह बिना दूसरी अवस्थाएं नहीं हो नहीं सकती। ये पहली बात समझ में आ गई? जी हाँ। अब दूसरी बात कि कर्म, देखो बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, नहीं आ रही तो आप प्रश्न करिए। अपने पास लंबा समय है, कोई दिक्कत नहीं, अपन को कोई एग्जाम देने नहीं जाना है। तो कर्म की पहली अवस्था बंद कर्म, उसमें भी पहली बात क्या है? क्या है पहली बात? बंद। बंद करण। बंद। हाँ, बंद कर्म तो हो गया। बंद कर्म ये पहली अवस्था हाँ। है ना? कर्म की पहली अवस्था क्या है? बंद कर्म। तो बंद कर्म में पहली बात क्या हुई? दूध अब फिर पानी दूसरी की बात शुरू करते हैं। इसके बिना दूसरी अन्य अवस्थाएं नहीं होती है। बहुत बंद के अच्छा है, ऊपर ये नहीं आशा जी ने जवाब दिया कि इसके अलावा दूसरी कोई अवस्था हो नहीं सकती। क्योंकि ये ये पहली मूलभूत है। बात है बंद कर्म। अच्छी तरह से समझ लें, गांठ बांधे इन चीजों को कि यानी हमारे साथ जो शुभ अशुभ हो रहा है या क्या हो रहा है, उत्कर्षण अपकर्षण कर्मों का हो रहा है, या और भी कोई निकासी निद्रा उदय उदीर्णा जो भी अवस्थाएं जो बन रही है, अच्छा खराब, ये सभी किसके कारण से होगी? बंद के कारण। कर्म बंध के कारण। ये पहली बात, बंध कर्म की पहली बात हो गई कि कर्म बंध की अवस्था होने पर ही सारी दूसरी चीजें अवस्थाएं होती है। होती हैं। अब दूसरी बात करते हैं, कौन सी? कर्म बंध की दूसरी बात। ओके, ठीक है ना? हाँ। जी। अब दूसरी बात क्या है देखिए कि कर्म के इन सूक्ष्म पुद्गल स्कंदों को जो ग्रहण होता है वह आत्मा के समग्र प्रदेशों के द्वारा होता है, न कि किसी एक ही दशा या दिशा या आत्म प्रदेश के द्वारा। जब कभी भी कर्म बंद होगा तो आत्मा के सभी आत्म प्रदेशों के द्वारा उसका बंद होगा। समझ में आई बात? यूं नहीं कि माथे में कर्म आत्म प्रदेश है तो माथे दुख रहा है तो माथे के हो गया, पांव दुख रहा है तो पांव के आत्म प्रदेशों के साथ कर्म बंद हो गया, पेट दुख रहा है तो पेट के आत्म प्रदेश के साथ हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कर्म बंद जब भी होगा तो समग्र आत्म प्रदेशों के द्वारा ही उसका ग्रहण होगा। दूसरी बात समझ में आ गई? सत्ता से बात कर रहा हूं, कोई किसी कठिनाई में उलझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको बात समझ में आ जाए। क्योंकि हम इन अवस्थाओं को समझेंगे ना तभी कर्म बंध से बचेंगे, और तभी हम कर्म जो बांध लिए हैं उनका क्या कर सकते हैं? क्षोक्षम उपशम निक्षम कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी कैसे करेंगे? अगर जो इन अवस्थाओं को नहीं समझता है वो कभी कर्म क्षय नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर लो। समझ में आ रही है?
हो सकता है कर्मों की कुछ निद्रा हो गई, किंतु नए कर्म भी क्या करेंगे, बन जाएंगे। बंद बनते जाए। इसीलिए केवल केवल शरीर को तपाने से, केवल भूखे रह जाने से, या और कोई कायिक या शारीरिक कष्ट सहन कर लेने से कर्मों की निद्रा संभव नहीं हो रही है। समझ में आया? अन्यथा तो ये तिरंज के जो जीव है ना, ये हमसे पहले मोक्ष ले जाते। समझ में आई बात? इन कर्म दशाओं को यानी तत्वों को जाने बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। समझ में आई? तो कर्म बंध की जो पहली अवस्था है बंधन करण, उसकी दो बातें हमने समझी। ओके, कोई नोटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहे हैं सर। हाँ जी। अब तीसरी बात कि सभी संसारी जीवों को एक जैसा कर्मबंध नहीं होता। तीसरी बात क्या आ रही है कि जो कर्मबंध हो रहे हैं वो सभी संसारी जीवों के एक जैसा नहीं होता। नहीं होते। क्योंकि सबकी मानसिक, वाचिक और कायिक यानी योगों का जो व्यापार है वो एक जैसा नहीं। बातें ना करें भाई, एक जैसा नहीं होता है। योगों में तरतमता भाव होने से प्रदेश बंध और प्रकृति में भी तरतम भाव यानी न्यूनाधिकता हो जाती है। कषाय रहित मन वचन काय की चंचलता द्वारा आत्मा में उपस्थित होने वाला स्फुरन सामान्यतया योग्य कहलाता है। योग से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है। इस कर्म शास्त्रीय नियम के अनुसार योग प्रवृत्ति के निमित्त से आत्मा प्रति समय अनंत कर्म प्रमाणों को आकर्षित करता है। यदि वहां योग की अल्पता हो तो तद अनुसार कर्म प्रमाणों का आगमन भी अल्प होता है, और योग अति प्रमाण में हो तो कर्म ग्रहण की अधिक होता है। अल्प मात्रा में होने वाले योग आश्रय से कर्म प्रदेश की न्यूनता और अधिक मात्रा में आने वाले योग आश्रय से कर्म प्रदेश की अधिकता होती है। समझ में आया थोड़ा? ये तीसरी बात समझ में आ रही है? नहीं मालूम पड़ा ये, एक बार वापस क्या समझाओ। नहीं मालूम पड़ा? ये कई बार समझा दिया। तो भाई जैसे योगों की चंचलता होगी, अगर योग गहरे होंगे, आसक्ति वाले होंगे, तो कर्म भी अधिक आकर्षित होंगे, अधिक प्रदेश के रूप में बनेंगे। अल्प होंगे तो कर्म के पुद्गल भी प्रदेश भी अल्प मात्रा में आकर्षित होंगे, तो अल्प कर्मों का बंध होगा। इतनी सी बात है। समझ में आ गई ये बात? हाँ। तीसरी बात चल रही है, कर्म बंद करने की तीसरी बात चल रही है। तो प्रदेश बंद के बाद एक समय में प्रबद्ध हुई कर्म वर्गना आयुष्य कर्म को छोड़कर से 7 कर्मों में तथा उसके अंतर कर्मों में बट जाती है। जैसे ही कर्म आकर्षित हुए, बंधे हैं, तो आयुष कर्म को छोड़कर, क्योंकि आयुष कर्म एक बार बन जाता है फिर उसमें उसका हिस्सा नहीं होता, तो शेष जो 7 कर्म हैं वो जो कर्म बंद हुए वो किस में बढ़ जाते हैं? शेष 7 कर्म के उत्तर प्रकृतियों में बढ़ जाते। समझ गए बात? समझे कि नहीं? हाँ सर। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे आहार रूप में हमने ग्रहण किए परमाणु, हमने आहार किया, खाना खाया, तो वो खाना किस रूप में परिवर्तन होता है? रस और खंड। हड्डी बनती है, मज्जा बनता है, शरीर बनता है, रस बनता है ना, मांस बनता है, पूरे शरीर। हाँ, आदि धातुओं के रूप में परिणित हो जाता है हमारा भोजन। उसी प्रकार योग द्वारा आकृष्ट हुई कर्म वृगना का मूल और उत्तर प्रकृतियों के रूप में उस कर्म वृगना के स्वभाव के अनुसार परिणित हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक समय में जो प्रबद्ध कर्म वृगना एक शरीर के 7 भागों में बढ़ जाए, परंतु उक्त प्रदेशबद्ध कर्म वृगना में जो विशिष्ट स्वभाव की होती है प्राय तद अनुरूप परिणमन होता है।
बाकी की प्रकृतियों में सिर्फ न्यून अंश मिलता रहता है। जैसे मान लो हमने कोई गहराई से अभी ज्ञानावरणी कर्म का बंध किया, हाँ, गहराई से क्या किया, ज्ञानावरणी कर्म बंद किया, तो अधिक मात्रा में ज्ञानावरणी की उत्तर प्रकृतियों में हिस्सा मिल जाएगा। शेष 7 कर्मों को भी उस तद अनुसार जैसा जैसा स्वभाव कर्मबंध के समय था वैसा वैसा उन दूसरों कर्मों को भी अपना हिस्सा मिलेगा, किंतु अधिक मात्रा किसकी किसकी रहेगी, ज्ञानावरणी की। क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म हम मुख्यतया से बांध रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर। अर्थात कर्म वर्गना भी प्राय किसी विशिष्ट प्रकृति रूप में परिणित होती है, अन्य अवशिष्ट प्रकृतियों में उसका थोड़ा सा हिस्सा जाता है। इतना विशेष है कि जो प्रकृतियां युगल रूप में हैं, युगल रूप में जैसे हास्य, शोक, रति, अरति है, वहां 2 में से सिर्फ एक को ही हिस्सा जाएगा, क्योंकि एक समय में 2 क्रिया नहीं हो सकती। समझ में आया ना? हाँ नहीं आया? अगर हंसी है तो शोक हाँ। प्रकृति का बंध होगा क्या? नहीं होगा, एक ही होगा, एक नहीं समय होगा। में एक। हाँ, एक ही होगा। तो ऐसी कुछ जो अपवादिक प्रकृतियां हैं उनको छोड़ दो, बाकी सभी प्रकृतियों में अपने अपने हिसाब से क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। बंद करण समझ रहे हैं हम? कौन सा करण समझ रहे हैं? बंद करो। बंद करण समझ रहे हैं। समझ में आए बात? इस प्रकार कोई भी कर्म एक साथ हास्य और शोक, रति और अरति दोनों में एक साथ परिणित नहीं होता। उसी प्रकार जो 3 वेद हैं, मान लो ऐसे कोई कर्म प्रकृति बांध रहे हैं तो एक वेद में ही कर्म प्रकृति का हिस्सा जाएगा। ऐसा नहीं तो पुरुष वेद भी बांध रहे हैं, स्त्री वेद भी बांध रहे हैं, नपुंसक वेद भी बांध रहे हैं, ऐसा नहीं होता। समझ में आया ना? एक ही। तो यानी कि जिस कर्म प्रकृति की कोई विरुद्ध प्रकृति है, यानी अपोजिट वाली प्रकृतियां हैं एक दूसरे की, तो किसी एक को ही हिस्सा मिलेगा। जैसा व्यक्ति का परिणाम होगा उसी प्रकृति को हिस्सा मिलेगा, शेष को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बंद कर्म चल रहा है, इसलिए बातें समझा रहे हैं आप। ओके, बात समझ में आ रही है? इस प्रकार योग त्रय द्वारा, योग त्रय किसे कहते हैं? मन वचन काया। हाँ, मन वचन काया, ये योग त्रय द्वारा जो ग्रहित कर्म हैं उनमें 2 बातें फलित हो गई। क्या हो गई? एक तो कर्म का प्रदेश और एक कर्म की प्रकृति। बंद किससे हुआ? योग से हुआ है ना? हाँ, योग के निमित्त। तो उस कर्म की 2 बातें फलित हो गई जो अपने पिछले पीरियड में भी कई बार पढ़ी है। एक तो क्या हो गई? कर्म के प्रदेश, और एक क्या होगी? कर्म की प्रकृति। यानी योग आश्रम की जिम्मेदारी यहां तक ही है, अर्थात कर्म वेदना को खींचना और उनका जत्था इकट्ठा करना, ये प्रदेश बंद करना, फिर उस कर्म को मूल या उत्तर प्रकृति के रूप में विभक्त करना, तत्पश्चात वह कर्म कितने काल तक उदय रहेगा तथा उसकी फलदायी शक्ति का कितना तारतम्य होगा या है, इस बारे में योग शास्त्र के संबंध में कोई लेना देना नहीं। समझ में आई बात है? आ गई। यानी कि मन वचन काया की अगर प्रकृति से कोई कर्म आकर्षित होकर बंध रहा है तो वहां 2 बातें हो गई। एक तो कितने कर्म आ रहे हैं यानी प्रदेश, और उस कर्म की क्या प्रकृति है, नेचुरल क्या है, नेचर क्या है, ये 2 बातें यहाँ हो। समझ में आ गए? हम क्या पढ़ रहे हैं? बंद कर्म पढ़ रहे हैं। कर्म बंद की परिवर्तनीय अवस्थाओं में पहली अवस्था पढ़ रहे हैं। पहली अवस्था क्या है? बंद कर्म। बंद कर्म। हाँ जी, हाँ, बंद कर्म पढ़ रहे हैं, पहली अवस्था। हाँ। तो प्रकृति बंद में भी कई प्रकार की न्यूनाधिकता हो। तो प्रकृति बंद बताया हमने, प्रकृति बंद कैसे हुआ? तो मुख्यतया ये बंद योग से संबंध होने से योग भी 2 प्रकार से प्रवृत्त होता है।
कैसे होता है? दो प्रकार से योग दो प्रकार से प्रवृत्त, हाँ, कैसे प्रवृत्त होता है, कैसे चलता है? भावों के आधार पर। हाँ, तो वो दो प्रकार कैसे हुए? भाव से ही चलेगा, मान लो किसी के भाव नहीं है तो भी चलेगा, पर शुभ अशुभ। वो होता किस प्रकार से? कई बार बताया है, या तो वो शुभ उपयोग लगाएगा या शुभ क्या और लगाएगा? अशुभ। शुभ या अशुभ। शुभ अशुभ उपयोग लगाएगा। यानी कि योग के दो रूप प्रवृत्त हो गए, एक तो शुभ हो गया, एक अशुभ हो गया। मन वचन काय के शुभ व्यापार अर्थात धर्म चिंतन, परहित का कार्य, सत्य कार्य आदि अन्य प्रवृत्तियां या शुभ योग के अंतर्गत हैं, जबकि इसके विरुद्ध प्रवृत्तियां अशुभ योग की। आत्मा या अनात्मा के विवेक से रहित चाहे शुभ अशुभ योग प्रवृत्ति घाती कर्म के रूप बंद हो जाते हैं, तथा अघाती में भी अशुभ शुभ योग द्वारा साता वेदनी और पुण्य प्रकृतियां का उपार्जन होता है, जबकि अशुभ उपयोग द्वारा असाता वेदनी और पाप प्रकृति का उपार्जन होता है। जहां शुभ और अशुभ की मिश्र योग प्रवृत्ति होती है, वहां कितने ही पुद्गलान पुण्य प्रकृति के रूप में और कितने ही पाप प्रकृति के रूप में बंध जाते हैं। जिस महाभाग महान आत्माओं की आत्मा अनात्मा के विवेक यानी तत्वाकी श्रद्धा, तत्वों पर श्रद्धा अगर सुदृढ़ होती है, उनके घाती कर्म का बंध बहुत ही अल्प होना संभावित है। यानी जिन आत्माओं के श्रद्धा यानी तत्व रूपी श्रद्धा मजबूत होता है, उनके घाती कर्मों की बंध की संभावनाएं क्या हो जाती है? मंद हो अल्प जाती है, अल्प हो। अल्प मंद हो जाती है। समझ में आई बात? तो ये बात हो गई प्रदेश बंद और प्रकृति बंद, है ना? तो हमारा जो बात चल रही है कर्म बंद की विविध परिवर्तनीय अवस्थाओं की, उसमें पहली अवस्था है बंधकरण। उसमें से हमने 3 बातें आज समझी। पहली बात क्या है? पहली बात है कि कि कर्म बंध बंद के की बिना पहली अवस्था, अन्य अवस्थाएं इसके नहीं बिना हो सकती। अवस्था नहीं होती। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, दूसरी है कर्म बंद कर्म सभी बंध प्रदेशों को सभी अफेक्ट आत्म करेगी। प्रदेशों के द्वारा होता है। और तीसरी बात, तीसरी बात है सभी संसारी कर्म जीवों बंध के एक सभी समान नहीं सांसारिक होते हैं। जीवों के एक साथ नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है। सभी संसारिक जीवों के जो कर्मबंध हैं वो एक जैसा नहीं होता है। इसके कारण को हम समझ रहे हैं। इसमें से हमने प्रकृति और प्रदेश बंध की बातें आज की हैं। आगे हम स्थिति और अनुभाग बंध की बात करेंगे। छोटी छोटी बातें हम इन कर्म अवस्थाओं के द्वारा समझकर सीखकर हम अपने कर्मों की निर्वाह बेहतर तरीके से कर और कर्म बंध से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी चर्चा करेंगे। अभी बंधकरण की बहुत लंबी अवस्था है। अभी परिवर्तनीय अवस्थाएं में जो पहला बंध करण है वो थोड़ा लंबा है, उसके बाद दूसरा बंध करण आएगा। ठीक है, दूसरी अवस्था आएगी सत्ता, पर अभी बंध बड़ा लंबा विषय है। संक्षिप्त में हम सूक्ष्मता से हम इसको समझ रहे हैं। बात आप सबको समझ में आ रही है ना? जी हाँ। और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। जी सुखसादा साहब के साथ है आपको, सुखसादा साहब के साथ है। हाँ जी बोलिए सर। सुरेश सर ये विशेष हटकर है, मतलब भगवान के सेवा में, मतलब दीक्षा लेने के पहले जब तक केवल ज्ञानी हो, मतलब 3.5 साल में के अंदर एक सिद्धार्थ देव उनकी सेवा में रहते थे। सिद्धार्थ नाम आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही, मुझे पूरा सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर, अब आ रही है आवाज? सर अब आ रही है सर आवाज? सुनाई दे रहा सर? हाँ बोलिए। हाँ 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 बोलिए सर दीक्षा, मतलब दीक्षा लेने के बाद वो जब तक केवल ज्ञान हुआ तब तक उनके सेवा में एक देव थे ना, सिद्धार्थ करके।
सिद्धार्थ नामक सिद्धार्थ देव। देव, हाँ ये प्रश्न पहले किया था आपने। हाँ उसमें, हाँ बराबर सर, उसमें और एक ये पूछना था कि सर वो हर बार मतलब शरीर में घुस जाते थे और वो जवाब देते थे, ऐसा लिखा है किताब में। नहीं, शरीर में घुसे ये जरूरी नहीं। हाँ जैसे अभी वो गोसालक जी का एक घटना याद आ रही है, वो मतलब बोले थे कि कोई खीर बन रही थी तो भगवान ने कहा कि ये खीर आके मतलब ये हो जाएगी, ये हंडी फूट जाएगी, हंडिया। हाँ तो वो भगवान नहीं बोल रहे थे, मतलब वो सिद्धार्थ देव बोल रहे थे, ऐसा ही है ना सर? हाँ अवधि ज्ञानी था ना वो। हाँ लेकिन वो ये भगवान के शरीर के अंदर वो घुस जाने वाली ये चीज समझ में नहीं है, ऐसे कैसे हो नहीं सकता नहीं, शरीर के अंदर घुस जाने वाली बात कहाँ है। है? किताब में ऐसे लिखा था। किताब की बात छोड़ो, अब आगम के प्रश्न पर कहीं बात आई हो तो बताओ। भगवान के शरीर में ऐसे कोई देव थोड़ी घुस जाता है। हाँ सर, बात तो सही। यूं तो ये भगवान की बात छोड़ो, हरिकेशी मुनि का भी जो प्रसंग हमारे उत्तराधीन सूत्र में है, हाँ उसमें भी वो जब भिक्षा के लिए जाते हैं और हाँ जाते हैं तो उसका काला कलूटा रूप देख कर वो जो ब्राह्मण जो पढ़ने योग्य वेदों वेदांतों को पढ़ने वाले जो स्वयं पाठी होते हैं, वो उनको भगाते हैं, मारते हैं। पर उनकी सेवा में एक यक्ष रहता है हरिकेशी मुनि की सेवा में, तो वही उत्तर देता है। वही उन बच्चों को, विद्यार्थियों को मारता है, पीटता है, किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी के पांव तोड़ देता है, किसी के खून आ जाते हैं, किसी के क्या आ जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मुनि के अंदर घुस गया। अच्छा। फिर प्रश्न भी करते हैं हाँ भी आप हमें माफ करो, क्योंकि वहां जो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो राजा की कुंवरी थी। वो राजा की कुंवरी को पहले इन्हीं मुनि के साथ इनका संबंध बना था, किंतु मुनि ने हाँ मना कर दिया। तो वो पहचान गई कि ये मुनि है, तो वो क्षमा मांगने के लिए आए। उसका नाम भी है, मैं नाम बोल रहा हूँ, कौशली है शरणा, कौशली देश की रानी है, कुमारी है। तो मुनि क्या कहते हैं कि ये जो सब आप देख रहे हैं ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये तो मेरे सेवा में जो यक्ष रहता है, सिंधु यक्ष, उसने ये कार्य किया है। ये बिल्कुल क्लियर बता रखा है आगम के पृष्ठ पर, वो शरीर में घुसने जैसा यहाँ बात नहीं है। ठीक है। तो वो तो हंडिया वाली बात वो सिद्धार्थ देव ने कही थी, भगवान ने नहीं कही थी, नहीं की थी। हाँ जी, भगवान के मुख द्वारा नहीं भगवान कही। ने वो जरूर किया था। भगवान ने जब गौशालक के ऊपर उस ऋषि ने तेजोलेशा फेंकी थी, तो उसको शांत करने के लिए भगवान ने शीतलेशा का प्रयोग किया। ये बात अलग है। नहीं वो हंडिया जवाब वाली देने बात। की जहां तक बात है, वो तो वो देव ही करता है। छद्मस्त अवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ छद्मस। नहीं वो जो हंडिया वाली बात है ना, तो भगवान नहीं बोल रहे हो, मतलब सिद्धार्थ देवी बता रहे हैं ना। हाँ जी। ठीक है। प्रश्न क्या, आपका प्रश्न क्या था इसका, ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये प्रश्न आपने किताब क्यों में किया। आपने क्लियर कर दिया, किताब में तो यही लिखा हुआ है। वो पश्चिम तीर्थंकर महावीर करके एक किताब है, ये अपने साधु मार्ग की जैन से मतलब रामलाल जी महाराज साहब की है। तो उसमें साध्वी साध्वी विपुला श्री जी की है। उसमें तो क्लियर कट यही लिखा कि वो भगवान के वो छद्मस्त है ना, तो भगवान के शरीर के अंदर घुस जाते हैं, सेवा में तो रख दिया उन्होंने, ऐसा लिखा है। ऐसा आगम पृष्ठों पे नहीं है। ठीक बोलिए, और कोई प्रश्न है किसी के। इष्ट देव के लिए आपने गुरु भगवंतों का कुछ नहीं बताते हैं मौनीय कर्म की वजह से। आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट इस बारे में क्या है सर? नहीं, वो मनोज भैया ऐसा प्रश्न किए थे कि कई बार गुरु भगवंत की इस बात को टाल देते हैं। जी। तो मेरा
इसका इसलिए इसलिए ये जवाब देना पड़ा कि भाई कई बार गुरु भगवंत भी मौनिक कर्म के वशीभूत होते हैं, तो इस विषय को टाल देते हैं। अन्यथा तो जी हाँ अगर दृढ़ मजबूत श्रद्धा हो तो विषय को जी टालने की क्या बात है, उसके ऊपर जवाब आना चाहिए। जी हाँ, इसलिए ये मैं मीनिंग था। आपका पर्सनल व्यू पॉइंट पूछ रहा हूँ इस बारे में। नहीं नहीं, जवाब देना चाहिए ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, गुरु भगवंत जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अपना व्यू पॉइंट इस बारे में बताएं, जो मैं तो जवाब पितृदोष देता हूँ मातृदोष के बारे में। हम्म। जिस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा, हाँ हाँ, पितृदोष। इसके जवाब में ये कि जी हाँ, ये जो इष्ट या देवी देवता जो बात करते हैं, ये हमारी मान्यता नहीं नहीं है होते वो। हैं ऐसी बात नहीं है, जी होते हैं। जी हमारे यहाँ देवताओं के नन्यानुभेद बताएं, जी, तो ये चीज होती है। यहाँ तक कि राइट। वैमानिक देवों के बारे में तो छोड़ दो, वो तो आते भी नहीं है नीचे और ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं। वो तो कोई पुण्यवान श्रमणोपासक या संयत वर्ग होता है, तब जाके वो नीचे आते हैं, या जी हाँ, उनके दर्शनार्थ या जो भी कार्य होता है। बराबर। किंतु जी जो मनोरंजन वाले जो हमारे जो देव होते हैं, जिनको हम जी परमाधामी देव कहते हैं, या और भवनपतियों के वान मंत्रों के जो देवता होते हैं, छोटे जी मोटे नहीं कहें उनको, भी होते तो वो भी बड़े ताकतवर हैं, किंतु उनकी श्रद्धा बड़ी कमजोर होती है और वो बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और वो कुतूहलीवश होते हैं। जैसे संसार में हमने देखे हैं कई चीजें ऐसी, कि जो बच्चे होते हैं वो कई बार कुत्ते जो होते हैं उनकी पूंछ में पटाखे लगा देते हैं, और जी, पटाखे जब फूटते हैं तो वो कुत्ता घूमता है, दौड़ता है, चिल्लाता है, तो उन सब बच्चों को क्या होता है, मजा आता अच्छा है, लगता आनंद है। आता है, वो चिल्लाते जी हैं, हाँ, जी हाँ, खुशियां मनाते जी हैं। तो ऐसा ही उन देवों का कुतूहल बस मनोरंजन के लिए वो जो कार्य होता है वो करते रहते हैं। किंतु ऐसे देवों को पकड़कर हम अपना आत्म कल्याण करें, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं इस कंटेंट में ये कहता हूँ कि उनको छोड़कर हम अगर अरिहंतों की, तीर्थंकरों की, केवलियों की या सर्वज्ञों की या असिद्धों की शरण लेंगे, तो ये जी हाँ। दूसरे ये देव क्या कर सकते हैं और हमें क्या प्रतिलापित कर सकते हैं, ये मेरा मैं जो कहना है। उस क्वेश्चन को समझा सर, मैं हम्म। ऐसा समझा कि वो पूछ रहे हैं पितृदोष मातृदोष, ये जो टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में कुछ कंटेक्स्ट है क्या नहीं, उसका? दोष वोष कुछ होता नहीं, ये दोष अगर जी हाँ। बात कर रहे हैं तो फिर हाँ, नहीं होता है। मेरा खुद ये का तो ऐसा सब कर्म। विचार था कि ये हमारे उसमें अमान्य है यूं। हाँ नहीं, दोष जैसा कोई बात आगम पृष्ठ पे नहीं आई कि जी हाँ, पितृदोष लग गया कि मातृदोष लग गया, या ऐसा कोई है, ये ऐसा आगम पृष्ठ पे कोई वर्णन नहीं। राइट। हमको तो जिनवाणी और जिनेश्वर देव की क्या बोलते हैं, जो बताई हुई चीजें हैं उनको फॉलो करना है, बेसिक बिल्कुल, हमारा। मैं तो जी हाँ, इतनी गहरी श्रद्धा रखता हूँ जी कि जो साधक अगर तीर्थंकरों की या सिद्धों की शरण लेकर अपना कार्य करता है, तो तिर्यंच और मनुष्यों की बात तो छोड़िए, जी, देवता भी उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं कर सकते। एक बराबर। बाल को यूं हाथ पकड़ के यूं हिला नहीं सकते। जी, किसकी शरण लेने से? जिनेश्वर देव की। जिनेश्वर देवों की शरण लेने से तिरंच और मनुष्य की औकात तो छोड़ो, जी, देवता देवता भी भी उसका कुछ बाल नहीं बिगाड़ बांका सकते। जी हाँ, नहीं कर सकते। किंतु राइट। अगर बाल बांका हो रहा है, जी अगर तीर्थंकरों की शरण भी ली, जिनेश्वरों की शरण भी ली, फिर भी हमारा बाल क्या हो रहा है, हाँ, बांका अगर हो कुछ रहा है, तो ये नुकसान हो रहा है हमारे तो खुद के किए हुए कर्म हैं। हमारे कर्म कहीं आड़े आ रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे खुद के किए हुए कर्म हाँ, हैं। खुद के कर्मों का उदय है, इसलिए बस हमारा बाकी तो कुछ किसी की नुकसान हो रहा है। ताकत नहीं कि कोई हमारा बराबर। बाल भी बांका जी कर हाँ, दे। बराबर। पर ऐसी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। राइट। संसार ऐसे ही चलता है, और संसार में जिसने अपना दर्शन के मजबूत कर लिया या विशुद्ध कर लिया या उस पर दृढ़ रह गया, मैं जी, कई बार क्लासों में कहता हूँ कि वो ये मनुष्य जीवन की हारी हुई बाजी जीत गया। यस सर। आत्म कल्याण का वही रास्ता है, एक ही रास्ता है। कोई रास्ता, वो दूसरा कोई ऑप्शन जी नहीं हाँ, है यहाँ। कर्म विशुद्धि और हम्म, क्या बोलते हैं, आचरण, सच्ची दर्शन श्रद्धा विशुद्धि, से आचरण करना। बिल्कुल।
बहुत बहुत आभार सर। समय हो रहा है, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कर लें। जय जिन सर, जैसे ये परमाधामी देव मतलब वो तीसरे नरक तक वो देने जाते हैं, उनको कष्ट देने जाते हैं नारकी को, तो उनका भी तो कर्म बंद होता होगा। क्या करना चाहिए आप बताओ, उनको कम बंद नहीं कराना? नहीं मतलब उनको कष्ट देने में क्यों मजा आता है, क्यों अपने फिर वो अपने कर्म ही खराब कर रहे हैं ना, बंद कर रहे हैं ना। प्रश्न क्या हुआ आपको, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। ये मेरा प्रश्न क्यों प्रश्न किया? ये है, जैसे परमाधामी देव होते हैं, हम्म, देव जो नारकी को कष्ट देते हैं, तो उनसे हम्म, उनको भी कौन सा कर्म बनता है। बंद होता है ना, जैसा वो कष्ट देंगे वैसा कर्म बंद होगा। ये उनका मनोरंजन है। क्या है, वो बड़े लोग हैं। अपने व्यवहार जगत में भी जो बड़े लोग होते हैं ना, जी। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों खरबों के पैसे हैं, उनके मनोरंजन के शौक भी अलग तरह के होते हैं। तो वो तो देवता हैं। तो उनको इतनी तो नॉलेज तो यहाँ होती यहाँ होगी। जैसे, नहीं हाँ हाँ, कर्म बंद क्यों नहीं होंगे? नहीं, उनको इतनी नॉलेज तो होती है ना कि जो ये काम कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, या नहीं होती उनको। नहीं नहीं, नॉलेज होते तो फिर वो कष्ट क्यों देंगे? परमाधामी देव तो एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। समझे? जी, थैंक यू तो सर। एकांत मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी हाँ है। जी, हाँ जी। केवल मनोरंजन के उद्देश्य से वो अपना कौतूहल मिटाते हैं। यहाँ भी बहुत सारे पैसे वाले होते हैं संसार में। ये भी तो वो कहते हैं ना। मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते अपने हैं जिस। जो भवन बनाते हैं, उसमें बहुत बड़े लॉन बनाते हैं, बहुत बड़े स्विमिंग पूल बनाते हैं, अरबों खरबों लाखों करोड़ों रुपए लगाकर छह जीवों का घमासान करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो इतना ठाट से करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कितने तरह से जीव, पंचेंद्र जीव की क्या हो गई, हत्या। निर्मम हत्या हो गई। वो भी समझते हैं कि नहीं समझते? समझते नहीं तभी तो करते हैं। तो उनके कर्म बंद होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये परमात्मा मतलब देवों को उसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देव कहते हैं ना कि देव मर के मतलब देवता नहीं बनते, नरक में नहीं जाते, तो फिर हम्म, इनको कौन सी गति मिलती है। तिरंज गति में आ जाएंगे, तिरंच में आएंगे। मनुष्य में आ जाएंगे। गुरुजी, हम्म, जय जिनेश सर, वो प्रज्ञा जागरण की किताब में ये परमाधामी का दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बताऊँ आप। परमाधामी देव वो नहीं मर के कहा अभी इतना समय नहीं है। हाँ वो है, इतना अभी वो समय नहीं है। 5 क्लास में होता। ये फिर देव कभी और कौन चर्चा करेंगे से, इसकी। आप बात फरमाओ तो। उनको समझ में आ गई। क्या नाम है, किसने प्रश्न किया था ये? प्रोमिला जैन। हाँ, बात समझ में आ गई ना आपको? जी जी, ओके। थैंक यू सर। ये देव काल करके तो अंडकोलिक नाग बनते हैं, मनुष्य में जाते हैं, वहां से काट कर पुण्य से नरक में नाग के जीव के रूप में जाओ, सारी दुख भोगते हैं। और कोई प्रश्न तो कर लें। गुरु जी 56 अंतर्दीप भी एकांत मिथ्यात्व है ना? एक अन मिथ्या वो दृष्टि। युगलिक हैं, उनकी बात अलग हो गई। हाँ वो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है। वो युगलिक मनुष्य हैं। छप्पन अंतर्दीप कौन है? युगलिक मनुष्य है, पण एकांत मिथ्या दृष्टि है ना वो भी? हाँ, एकांत मिथ्या दृष्टि होती है। ओके। हाँ। आज आज का विषय थोड़ा कठिन लगा क्या सबको? धन्यवाद सर। नहीं हाँ, सर। गुरु जी थोड़ा सा लग रहा था कठिन आज का सब्जेक्ट। तो लग रहा था, फिर पूछना था ना। मैं कह रहा हूँ आप प्रश्न पूछिए, आगे चलने से क्या है, कोई परीक्षा देनी नहीं है, आप प्रश्न करिए ना। क्या कठिन लग रहा था? जब तक समझ हम में नहीं था। तत्वों के पैटर्न को समझेंगे नहीं गहराई से, तब तक निद्रा के हेतु भी हमारे हाथ नहीं लगेंगे। इसलिए तत्वों की बातों को समझिए। नहीं आ रहा है तो प्रश्न करिए। स्वाध्याय का भेद बताया, पूछना, पर्यटना, एक नहीं है। हाँ, पूछिए। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जो बोलते हैं उसके भूंगड़े बिक जाते हैं, कहते हैं ना हम व्यवहारिकता में। हाँ। जो बोलता है उसके क्या बिक जाते हैं?
बोर बिक जाते हैं। बुंगड़े बिक जाते हैं, जो नहीं बोलते हैं उसके फ्रूट्स भी नहीं पड़े रह जाते हैं। इसलिए बराबर है। पूछिए, पूछने से ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र साहब, जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत जय जिनेन्द्र। आभार साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत अच्छे से वो करवा रहे हैं ज्ञान अर्जन सबको, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र सभी को।